हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये उत्तराखंड के अंतर्गत पीसीएस प्री और उसके अलावा पटवारी, लेखपाल, वीडियो, वीपीडीओ की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। क्योंकि सभी प्रकार के क्लासेस के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन कम से कम कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए रहेगी, क्योंकि इसमें हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कंप्यूटर के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। यानी कि प्रत्येक सिलेबस में कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है दोस्तों, और उसके अंतर्गत ये हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए यहाँ पर रखा है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती हैं रहेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, कंप्यूटर का हमारा टॉपिक है और इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको, किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस प्रोग्राम में बग, किसी प्रोग्राम में जो बग होता है दोस्तों, बग क्या होता है। तो बग क्या है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है स्टेटमेंट एरर या सिग्नेचर या बी और सी दोनों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, जो बग है दोस्तों, बग क्या होता है, बग एक प्रकार का एरर होता है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जब भी कोई यूकेएसएससी का जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जिसके अंदर के क्वेश्चन आने होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पर पूछा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों के प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है कुंजी पटल, सीपीयू, मॉडेम या प्रिंटर। तो कौन सा ऐसा है दोस्तों, वो है आपका, जो इसमें हम बात करें तो यहाँ पर जो है मॉडेम। मॉडेम दोस्तों एक ऐसा है जो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों के प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर और टेलीफोन के लाइनों के साथ कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, नेटवर्किंग के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, तो अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो एनियक, ANIAC, इसके अलावा EDVAC एडवेक, और उसके अलावा एडसेक या यूनिवैक। ठीक है दोस्तों। तो जो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय जो कंप्यूटर है वो है दोस्तों एनियक। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लें, ENIAC। ठीक है, ENIAC। ये एक ऐसा वो है अंकीय कंप्यूटर है जो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो एनियक इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही रूप है, इसके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही रूप है। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, इसमें दोस्तों WWW की फुल फॉर्म है, और ये बहुत मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिन अभ्यर्थियों का थोड़ा भी क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर दिक्कत करता है। तो दोस्तों यहाँ पे है विंडो वर्ल्ड वाइड, और उसके अलावा बी है वेब वर्किंग विंडो, तीसरा है विंडो वर्किंग वेब, चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो WWW होता है किसी भी ईमेल आईडी के आगे, तो सबसे पहले ईमेल आईडी में वो WWW होता है, उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, WRLD, WID वाइड एंड WEB वेब। इसको आप ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू का क्या अर्थ है। तो सीपीयू का क्या अर्थ है,
तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें, चारों ऑप्शंस बड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं। जिस क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट ना आता हो तो वो बड़ा जो है क्रिटिकल महसूस होता है। लेकिन जिस अभ्यर्थी को एग्जैक्ट आंसर आता है तो वो बहुत आसानी से उसको कवर कर लेता है। इसका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हुई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुई दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों कौन सा उत्पाद ऐसा है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसको पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ए, डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों जो वेबसाइट होती है उसके आगे जो डब्ल्यू होता है, इसके आविष्कारक कौन है, यानी कि इसके संस्थापक आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली और एन रसेल, ली एन फियोंग या बिल गेट्स। तो अगर डब्ल्यू के आविष्कारक की बात करें दोस्तों, वह हैं टिम बर्नर्स ली इसके जो है आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में कौन से आविष्कारक और संस्थापक हैं? तो इनमें से कौन जो है आविष्कारक और संस्थापक हैं, ये पूछा गया है दोस्तों। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, टिम बर्नर्स ली दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो अगर हम बात करें, पहले इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर है दोस्तों, संख्यात्मक जो सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, वो एनिएक है। ठीक है, एनिएक है, ANIAC। और इसके अंतर्गत ऐसा कंप्यूटर में क्या था दोस्तों, ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो इसमें लगे हैं वाल्व। क्या लगे हैं दोस्तों? यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बात भी कही गई है, क्रोड स्मृति भी, और उसके अलावा अर्धचालक स्मृति, यानी कि ये क्रोड मेमोरी एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी ये भी कहा गया है, एंड ट्रांजिस्टर कहा गया है। लेकिन तीनों में से कुछ भी नहीं था। पहले इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर है, जो सक्रियात्मक अंकीय कंप्यूटर जिसको एनिएक कहा जाता है दोस्तों, उसमें क्या था? उसमें था वाल्व। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुपम क्या है? तो ये पूछा गया है कि अनुपम क्या है। ऑप्शन है एक शोध संस्थान, या एक सुपर कंप्यूटर, या एक नवनिर्मित प्रक्षेपात्र, या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अनुपम की बात करें तो अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन से आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? तो इसमें जो है, तो कंप्यूटर में जो आविष्कारक और संस्थापक हैं दोस्तों वह हैं सी डैक। ठीक है दोस्तों, तो सी डैक जो है दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के आविष्कारक संस्थापक के रूप में है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर डाटा के अंतर्गत जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिट, बाइट, रिकॉर्ड या फाइल। तो कंप्यूटर डाटा में से सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, उसको कहा जाता है बिट। ठीक है, इसको बिट कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई, उसको क्या कह देते हैं? उसको बिट कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कौन से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है?
तो दोस्तों भाभा अनुसंधान जो केंद्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर विकसित किए जाते हैं, तो उसके द्वारा विकसित जो है सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों आपका परम पदम, या फ्लो सॉल्वर मार्क, फ्लो सॉल्वर मार्क, या चिप्स, या अनुपम। तो अगर हम बात करें यहाँ पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, पहला वह है अनुपम। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति यानी कि उसकी मेमोरी सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। तो अगर एक कंप्यूटर की स्मृति जो आमतौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, तो एक बाइट किसका बना होता है दोस्तों? तो ये बना होता है आपका 8 द्विआधारी अंकों से। तो एक बाइट किसका बना होता है? किलोबाइट या मेगाबाइट जो है, ये किसका बना होता है दोस्तों? जब हम उसको किलोबाइट और मेगाबाइट में तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो बाइट होता है दोस्तों किससे बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पैम। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पर स्पैम आता है, आपने देखा होगा मोबाइल में भी बहुत बार स्पैम आता है। तो स्पैम जो है किससे संबंधित है दोस्तों? ये है कंप्यूटर से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो अगर हम डाटा के संप्रेषण को मापने की बात करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन पहले भी है बट बोलने उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। तो किसी डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर तो वही बनेगा दोस्तों, कंप्यूटर। किससे? कंप्यूटर से संबंधित है, क्योंकि अन्य ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर उससे रिलेट नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? ऑप्शन है मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, या प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? उसको कहा जाएगा दोस्तों प्रोग्राम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रोग्राम कहा जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? ऑप्शन है इन्फोसिस, टीसीएस, या विप्रो, या एचसीएल टेक। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का क्या नाम है दोस्तों? यह है दोस्तों टीसीएस। क्या है दोस्तों? टीसीएस दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है दोस्तों, वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, या फ्लॉपी डिस्क। तो इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है आपका रैम में। ठीक है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश रैम में अटक जाता है दोस्तों। कहाँ अटक जाता है? रैम में अटक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू, या सीडी रोम। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको स्थायी स्मृति कहते हैं, परमानेंट मेमोरी, वो किस में रहती है दोस्तों? वो रहती है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में दोस्तों। ठीक है, और रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और ये जो है अस्थायी स्मृति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा उपकरण निर्मम उपकरण नहीं है। ऑप्शन है इंकजेट, फ्लोटर, या प्रकाशिक लक्षण,
अभिज्ञाता या स्पीकर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा उपकरण निर्मम उपकरण नहीं है कहा गया है, तो वह है दोस्तों आपका प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ठीक है, अगला प्रश्न है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो पहली कंप्यूटर की जो भाषा विकसित की गई थी दोस्तों, वो कौन सी थी। ऑप्शन है कोबोल, ये भी कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक भी है, फोर्ट्रॉन भी है, पास्कल और पास्कल भी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्ट्रॉन है दोस्तों, ये सबसे पहले कंप्यूटर भाषा जो सबसे पहले विकसित की गई थी वह है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन दोस्तों पहली कंप्यूटर भाषा है जो विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर पर जो आईसी चिप होते हैं दोस्तों किस चीज़ के बनाए जाते हैं। ऑप्शन है क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के या कॉपर के। तो कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं दोस्तों किस चीज़ के बनते हैं, वो बनते हैं दोस्तों सिलिकॉन के। ठीक है, सिलिकॉन दोस्तों एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, तो इसलिए जो है आईसी चिप्स जो बनाए जाते हैं वो एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है और इसलिए जो है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा ये हिस्सा नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर फॉस्फर प्रपट, उसके बाद छाया अच्छद या इलेक्ट्रॉन गन या गैस प्लाज्मा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा गैस प्लाज्मा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो इनमें से कौन सा लेजर प्रिंटर में इनमें से कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेज द्वयी लेजर। तो लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, तो वो है दोस्तों आपका अर्धचालक लेजर। अर्धचालक लेजर दोस्तों लेजर प्रिंटर में लेजर प्रकार प्रयुक्त के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्धचालक लेजर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। ऑप्शन है बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी। तो दोस्तों जो पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था यहाँ पर पूछा गया था, तो ये बनाया गया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर जो है जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से जो है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है। तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर या समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है वो हुआ है समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किसी आंकड़न संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो आंकड़ों के संचय में रिकॉर्डों का जो वृक्षाकार संचय होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन है जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल या बहुआयामी मॉडल। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का जो रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय होता है दोस्तों, वो कहलाता है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, श्रेणीबद्ध मॉडल। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, श्रेणीबद्ध मॉडल के रूप में कहा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं चिप, बाइट, बग या बिट। तो दोस्तों ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है, कंप्यूटर आंकड़ों के में जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं, त्रुटि को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों बग। क्या कहा जाता है, त्रुटियों को क्या कहा जाता है, बग का संज्ञा दी गई है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से एक यंत्र सामग्री नहीं है। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या संचालन तंत्र। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक यंत्र सामग्री कौन सी नहीं है, तो वह है दोस्तों संचालन तंत्र।
संचालन तंत्र दोस्तों एक यंत्र सामग्री के रूप में नहीं जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब बहुत सारे कंप्यूटरों को एक क्षेत्र के अंतर्गत बिना कोई तार के आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या मूल्य योजक नेटवर्क। तो यहाँ पर हम बात करें तो कंप्यूटरों को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ने को क्या कहते हैं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इसी प्रकार के लगातार जो है पटवारी भर्ती तथा अन्य विशेष प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए आपको हमारी इसी प्रकार की क्लासेस लगातार देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इसको अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।